प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मदाम चियांग काई शेक नाम से ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये चाइनीज नाम था। मदाम ये शायद एक फ्रेंच टाइटल था, लेकिन चियांग काई शेक ये उनका चाइनीज नाम था। तो ये चाइना की प्रथम महिला रही, फर्स्ट लेडी, जो नॉर्मली किसी देश की राष्ट्रपति की पत्नी होती है या जो चीफ होता है देश का प्रीमियर, उसकी पत्नी को फर्स्ट लेडी कहते हैं। तो ये चाइना की प्रथम महिला 1950 से 1975 ईस्वी, आज से बहुत दूर नहीं है, 70-75 साल पीछे। और शायद ये रेडियो पे भी कुछ बातें बताती थी, गीत गाती थी, और पता नहीं ये उसने रेडियो पे बोला या अपने किसी इंटरव्यू में बोला या किसी लेख में लिखा। तो उन्होंने एक जवान मठवासी, जैसे कोई सन्यासी होता है या तपस्या के लिए किसी मठ में चला जाता है, ऐसे एक जवान के बारे में उन्होंने एक घटना बताई। और ये बताया कि ये 2000 वर्ष पहले की बात है, मतलब जब वो बता रही थी ये बात। और वो अपने उस धर्म स्थल के बाहर वो अपने हाथ प्रार्थना में जोड़ लेता और बैठ जाता, और बड़ा शक्ल से, पहनावे से बड़ा भक्त सा दिखता, और बस एक ही वो शब्द या शब्दों को वो मंत्र के रूप में बोलता रहता, अमीदा नयोराय, यही बोलता रहता। और उसके इस बोलने का अर्थ था कि ईश्वर मुझे अनुग्रह दे, मुझे अनुग्रह दे। और पूरे दिन ये बोलता रहता था, पूरे दिन। और ये सोचता था कि मैं जितना इसको ज्यादा बोलूंगा उतना मुझे ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा। और धर्मस्थल का जो चीफ था, मुख्य मठवासी था या मुख्य याजक था, उसने उसको ऑब्जर्व किया। और फिर वो क्या करता कि कुछ समय आकर इस जवान के बगल में बैठ जाता और एक पत्थर अपने पास रखता और एक छोटा ईंट का टुकड़ा। और रोज रोज जब भी वो बैठता उसके पास, वो जो गुरु था वो उस पत्थर पर ईंट का टुकड़ा रगड़ता, बस यही करता रहता, पत्थर पर ईंट का टुकड़ा रगड़ता। हफ्ता हो गया वो ये करता था, वो भी अपना मंत्र बोलता रहता था। और मंत्र बोलते टाइम उसका भी ध्यान जाता था कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता हो गया, मतलब कई हफ्ते हो गए। और जवान देखता था, शिष्य देखता था कि गुरु पत्थर पर ईंट रगड़ता रहता है। अब एक समय आया कि जो शिष्य था उसे रहा नहीं गया। उसने पूछा, पिताजी, उसको पिता कहा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं ये? तो गुरु ने कहा, मैं एक शीशा बना रहा हूं। तो शिष्य बोला, अरे ये तो असंभव है, एक पत्थर पर ईंट रगड़ के कोई शीशा बन सकता है? तो गुरुजी ने कहा, तू सच कह रहा है, वैसे ही असंभव है जैसे तू ये बार बार बोलकर ईश्वर अनुग्रह दे, ईश्वर अनुग्रह दे, कि तुझे ऐसा अनुग्रह मिल जाएगा। जितना ये असंभव है उतना ही वो असंभव है। ये सबक गुरु ने शिष्य को सिखाया। बुद्धिमान व्यक्ति था, कॉमन सेंस थी गुरु में, और उसने इस बात का एहसास किया कि मनुष्य
अपने ही संघर्ष से ईश्वर के अनुग्रह को नहीं पा सकता। उसको पाने के लिए हम कितने भी धर्म कर्म के काम कर ले, उस पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में हमारे सारे धर्म कर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। यशायाह 64 में लिखा है। उसके स्तर और पवित्रता से हम नीचे पाए जाते हैं। जो निशाना, जिस निशाने तक हमें पहुंचना था, हम चूक गए हैं। इसी को पाप कहते हैं। हम कितना भी ज्ञान पाले, पूरी दुनिया भर का ज्ञान पाले, दुनिया की सारी लाइब्रेरीज पढ़ ले, रट ले, हम कितने धर्म कर्म के काम कर दें, शरीर को जलाने के लिए दे दें अपने धर्म के धुन में, हम कितनी भी सेवा कर ले, हम कितने भी रटी हुई बातें बोलते रहे, ये जो व्यक्ति कर रहा है, हो सकता है उसको अच्छी लगती हो, है ना, और उसके लिए शायद अच्छी होती भी हो, क्योंकि उसका मन उसी में शांत रहता होगा। लेकिन इनमें से एक भी चीज परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती। अगर वो व्यक्ति इन चीजों से उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, नजात या सैल्वेशन पाना चाहता है, ये सब करके भी वो फेल होगा, क्योंकि परमेश्वर की आंखें इतनी पवित्र है कि वो पाप को देख भी नहीं सकता। हबाक्कूक 1 में लिखा है। और एक अशुद्ध मनुष्य कैसे उस पवित्र 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 प्रभु के करीब भी आ सकता है। वो शिष्य बहुत कोशिश कर रहा था कि ईश्वर का अनुग्रह मिल जाए, पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने तो वो अनुग्रह मनुष्य जाति को दिखा दिया है। स्वयं परमेश्वर ने अपना कदम आगे लेकर सब मनुष्यों को महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने वो अनुग्रह प्रकट किया है। बाइबल कहती है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसके बारे में सोचता है। भजन 8। मनुष्य अपने पापों और अपराधों में मरा हुआ है, उसकी आत्मा मरी हुई है। वो इतना कमजोर है कि अपने पाप को छोड़ नहीं सकता, पाप के बंधन से अपने आप को आजाद नहीं करता। जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है, और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को वो दिया जिसके योग्य मनुष्य नहीं है। इसी को अनुग्रह कहते हैं। और क्या दिया? परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे पापों के छुड़ौती के लिए दे दिया। हमारे पाप की सजा और पाप का दंड प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने शरीर में उठा लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि हमारे पाप धुल सके, और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। मृत्यु सही, क्योंकि मृत्यु हमारी सजा थी। तीसरे दिन इसलिए जी उठा क्योंकि परमेश्वर है, मर नहीं सकता। ये अनुग्रह है कि परमेश्वर इस धरती पर प्रकट हुआ, इस पाप के सागर में पवित्र परमेश्वर प्रकट हुआ, कुंवारी के जरिए जन्मा। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, और उसका अनुग्रह सबके लिए है, सबके लिए है। कोई चीज प्रभु यीशु से जपने की आवश्यकता नहीं है। मार्ग, सत्य, जीवन वही है। बस उसके नाम को विश्वास से पुकारने पे वो अनुग्रह प्राप्त होता है। जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो बच जाएगा, उद्धार पाएगा, मुक्ति मोक्ष पाएगा, नजात पाएगा, सैल्वेशन पाएगा।
तो परमेश्वर का आत्मा हर एक व्यक्ति की आंख को खोले कि उसके इस अनुग्रह को पहचान सके कि बिना हमारे मांगे, बिना हमारी योग्यता, पवित्र परमेश्वर इस धरती पर आ गया और ना केवल आया परंतु हमारी सजा को अपने ऊपर सहा, ताकि मैं और आप क्षमा हो सके और आजाद हो सके और अनंत जीवन में प्रवेश करें, नरक के दंड से बच जाए। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।